श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज दिनांक 2 दिसंबर 2020 ईस्वी को शास्त्री प्रथम खंड ज्योतिष गणित प्रतिष्ठा विषयक छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित पाठ्य ग्रंथ भास्करीय लीलावती नामक पुस्तक का सोपपत्ति प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो छात्र छात्राओं, आज का पाठ है भास्करी लीलावती सोपपत्ति उपपत्ति से। तो सर्वप्रथम मैं ग्रंथकारकृत मंगलाचरण का वर्णन कर रहा हूँ। तो आज हम लोग मंगलाचरण का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो ग्रंथकारकृत मंगलाचरण है। प्रीतिं भक्तजनस्य जो जनयते विघ्नं विनिघ्नन् स्मृतस्तं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदं नत्वा मतङ्गाननं पाटिं सद्गणितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदिर्लालित्यलीलावतीम्। इसको हम पुनः पढ़ते हैं। प्रीतिं भक्तजनस्य जो जनयते विघ्नं विनिघ्नन् स्मृतस्तं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदं नत्वा मतङ्गाननं पाटिं सद्गणितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदिर्लालित्यलीलावतीम्। जह स्मृतः, जह अर्थात जस्य देवस्य स्मृतः स्मरण करणेन हृदय ध्यानेन भक्तजनस्य विघ्नं विनिघ्नं भवति। अर्थात जिस देवता के स्मरण करने से भक्तजनों का विघ्नं मन बाधा, विनिघ्नं मन नाश हो जाते हैं। अर्थात जिस देवता के स्मरण करने पर संपूर्ण विघ्नों को वह इष्ट देवता संपूर्ण विघ्नों को नाश कर देते हैं और भक्त लोगों के लिए प्रीति मन स्नेह प्रमोद को जनयते उत्पन्न करते हैं। एवं तम वृन्दारक वृन्दवन्दित पदं नत्वा मतङ्गाननं। वृन्दारक वृन्दै, वृन्दारक वृन्दै, वृन्दारकः अर्थात देवः, वृन्दः समूहे, समूह अर्थात देव समूहे, वृन्दारक वृन्दै अर्थात देव समूहे, देव समूहों को, देव समूहों से वंदितम पदम, वंदित अर्थात प्रणामित, वंदित अर्थात प्रणामित है पदम, पदे जस्य तम वृन्दारक वृन्द वंदित पदम। देव समूहों से वंदित है, नमस्कृत है, प्रणामित है, जिनका पद मन पाँव, पैर, उस वैसे वृंद समूह को
बिंद समूह से नमस्कृत है जिनका पाँव, ऐसे श्री गणेश जी मतंगाननम अर्थात गणेशम, गणेश जी को मतंगा इव आननम, मतंगा इव आननम जस्य असौ मतंगाननम। मतंग अर्थात हाथी के सदृश, आनन यानी मुख है जिनका, ऐसे गणेश जी को नत्वा मैंने प्रणाम करके। चतुर प्रीति प्रदाम प्रस्फुटाम, चतुर प्रीति प्रदाम, चतुर सुमति प्रमोददायत्री, चतुर प्रीति प्रदाम, चतुर माने चतुर यानी सुमति, प्रमोद दात्री, कोमल दात्री, संक्षिप्ताक्षर संक्षिप्ताक्षराणि विद्यते विद्यन्ते। संक्षिप्त है अक्षर अर्थात थोड़ अक्षर में, संक्षिप्त शब्दों में, अक्षरों में। कोमला कोमलान्यमलानि, तानि कोमलानि मलानि, कोमल अमल मन निर्दुष्ट, पदानीत पद शब्द, छंद में निर्दुष्ट छंदों में, निर्दिष्ट पदों से। ऐसे आजो लालित्य लीलावती, लालित्य न माधुर्य गुण से युक्त जो लीलावती, लीलावती नामक पाटिम सदिगणितस्य, पाटिंग अर्थात पाटीगणित पद्धति को बचमी कहता हूँ। यह पाटीगणित कैसा है? तो संक्षिप्ताक्षर कोमलामल पदेर लालित्य लीलावती, संक्षिप्ताक्षर कोमला या संक्षिप्त अक्षरों में, संक्षिप्त अर्थात थोड़ अक्षरों में, कोमल कोमला कोमल है, अमल मन पद, अमल मन निर्दुष्ट, पद मन छंद, ऐसे जो लालित्य अर्थात माधुर्य गुण से युक्त जो लीलावती नामक पुस्तक को अहम अर्थात भास्कराचार्य बचमी मैंने कहता हूँ। तो अब इसके आगे हम परिभाषा प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम परिभाषा है राजमुद्रा परिभाषा। तो राजमुद्रा परिभाषा क्या है? ग्रंथकार के द्वारा निर्दिष्ट है। बराटकानां दशकद्वयं यत् साकाकिनीताश्च पनश्चतस्रः ते षोडश द्रह्म इहावगम्यो द्रह्मैस्तथा षोडशभिश्च निष्कः। बराटकानां दशकद्वयं यत् साकाकिनीताश्च पनश्चतस्रः ते षोडश द्रह्म इहावगम्यो द्रह्मैस्तथा षोडशभिश्च निष्कः। बराटकानां दशकद्वयं यत् भवेत् सा काकिनी भवेत्। बराटक नाम है, यहाँ पर बराटक शब्द से कौड़ी का ग्रहण होता है। बराटक शब्द अर्थात कौड़ी। तो दशकद्वयम दो दशक अर्थात 10 गुणित 2 अर्थात 20, 2 दशक, 10 का द्वय अर्थात 20।
बराटकानाम कौड़ियों का काकिनी भवेत, तो एक काकिनी होता है। अता चतस्रः काकिन्या पनः, और उस चतस्रः मन 4 काकिनी का पनः माने एक पन कहा गया है। तो 20 कौड़ी का एक काकिनी और 4 काकिनी का एक पन। तीखोडश द्रह्म इहावगम्य, ते अर्थात वे कौन, तो पन, ते खोडश पना अर्थात 16 पन का, द्रह्म कहा गया है। यह अवगम्य, या 16 पन का एक द्रह्म समझना चाहिए। अर्थात द्रह्मस्तथा खोडशभिश्च निष्कः, और खोडशभिश्च निष्कः, खोडश द्रह्मई निष्कः अर्थात एक निष्कः, यह अवगम्य, यहाँ अर्थात 16 द्रह्म का एक निष्क। यह निष्क जो है सो सुवर्ण मुद्रा की परिभाषा है, पहचान है, सुवर्ण मुद्रा की पहचान है। तो 16 द्रह्म का एक निष्क, यह अवगम्य, यहाँ पर में समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो राजमुद्रा की परिभाषा में बराटकानां दशकद्वयं जत्साकाकिनीताश्च पनश्चतस्रः, ते खोडश द्रह्म इहावगम्यो, द्रह्मस्तथा खोडशभिश्च निष्कः। अर्थात 10 बराटकानां जत भवेत सा काकिनी भवेत, अर्थात 20 कौड़ी का एक काकिनी, 2 गुना 10 अर्थात 2 10 यानी 20 कौड़ी का एक काकिनी। अता चतस्रः काकिन्या पनः, और उस 4 काकिनी का एक पन कहा गया है। खोडश पना द्रह्म, ते खोडश पना द्रह्म, उस 16 पन का एक द्रह्म कहा गया है। खोडश भी द्रह्मई, और 16 द्रह्म का निष्कः, यह अवगम्य, 16 द्रह्म का एक निष्क, यहाँ पर में जानना चाहिए। यह राजमुद्रा की परिभाषा है। तो अब इसके आगे तौल परिभाषा है। तो तौल परिभाषा का सूत्र है, पद्य है, ग्रंथकार के द्वारा निर्दिष्ट है। तुल्या जवाभ्याम कथितात्र गुंजा, बल्लस्त्रिगुंजो धरणम च तेष्टौ, गद्यान कस्तद्वयमिंद्र तुल्ये, बल्लैस्तथैको घटकः प्रदिष्टः। तो तुल्या जवाभ्याम कथितात्र गुंजा, बल्लस्त्रिगुंजो धरणम च तेष्टौ, गद्यान कस्तद्वयमिंद्र तुल्येर, बल्लैस्तथैको घटकः प्रदिष्टः। तुल्या जवाभ्याम अत्र गुंजा कथिता, तुल्य मन बराबर, जवाभ्याम द्विवचन का प्रयोग है, अर्थात 2 जौ का एक गुंजा कथिता, अत्र गुंजा कथिता, तो 2 जौ का एक गुंजा, अर्थात गुंजा को हम रति से संबोधित करते हैं, अर्थात 2 जौ की एक गुंजा यानी एक रति। त्रिगुंजो बल्लह,
और 3 गुंजा यानी 3 रत्ती का एक बल्लह, एक बल्ल कहा गया है, एक बल्ल होता है। ते अष्टौ बल्लह धरणम, और उस 8 बल्ल का धरणम, एक धरण कहा गया है, एक धरण होता है। द्वय गद्यानकः, हाँ, द्वयधरणः, द्वयधरणः गद्यानकः, और 2 धरण का एक गद्यानक कहा गया है। इंद्रतुल्यै बल्लै, इंद्रतुल्यैर बल्लै, इंद्र यानी 14, बल्लै मन बल्ल का, 14 बल्ल का एक घटकः प्रदिष्टः, तथा एक घटकः प्रदिष्टः, तो 14 बल्ल का एक घटक कहा गया है। तो इसको हम फिर दोहराते हैं। तुल्या जवाभ्याम कथितात्र गुंजा बल्लस्त्रिगुंजो धरणम च तेष्टो गद्यानकस्तद्वयमिंद्र तुल्येर बल्लैस्तथैको घटकः प्रदिष्टः। अर्थात तुल्या जवाभ्याम, 2 बराबर 2 जौ का एक, अत्र गुंजा कथिता, एक गुंजा अर्थात एक रत्ती, त्रिगुंजः 3 गुंजा का एक बल्ल, 3 गुंजा का एक बल्ल, अष्टौ बल्लः धरणम, और 8 बल्ल का एक धरण। द्वयधरणः द्वयधरणस्य गद्यानकः, 2 धरण का एक गद्यानक, एक गद्यानक होता है कहा गया है। और इंद्रतुल्यै बल्लै एक घटकः प्रतिष्ठा, इंद्रतुल्यै, इंद्र यानी 14, 14 बल्लै बल्ल का एक घटकः प्रतिष्ठा, एक घटक कहा गया है। तो छात्र छात्राओं, आज हमने मंगलाचरण के साथ साथ राजमुद्रा परिभाषा और तौल परिभाषा का पाठ हमने किया। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु जयतु संस्कृतम।